वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह करे आप सब ठीक हो। मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए होती हैं। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाश्ता तो हम कर चुके हैं, लेकिन दोपहर का खाना शाना बनाना है। जो चीज़ें बनानी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मेरे जहन में खुद ब खुद आइडियाज़ आते रहते हैं खाने शाने के बारे में। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा खाना तो बनाना नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लास्ट तक मेरी वीडियो को देखा करें और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहा करें। आपकी सपोर्ट मेरी हौसला अफजाई है, मेरा दिल खुश होता है। आप लोगों का अच्छा कमेंट मेरा दिल खुश कर देता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सलामत रहें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज टमाटर काट लिए और ये हम आज बना रहे हैं कोफ्ते। ये फ्रीज करके रखे हुए थे, ये कुछ दिन पहले हमने बनाए थे। इसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई है। हमने घर पर बनाए हैं, बड़े गोश्त के हैं। पानी हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये बॉयल पानी में डालेंगे ताकि ये खुले नहीं, इस तरह ये खुलेंगे भी नहीं। और सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे पानी में, ये टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें लहसुन वगैरह। इस तरह पानी डाल के फिर सारी चीज़ें हम पानी में ऐड कर देंगे। अभी कोई घी वगैरह इतना नहीं डालेंगे, लेकिन ये पानी जब थोड़ी देर बॉयल हो जाएगा, इसमें कोफ्ते बॉयल हो जाएंगे, फिर हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और घी भी डाल देंगे। नमक मिर्च सारी चीज़ें डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें गल जाए। और ये कुछ देर ढक्कन बंद करने के बाद जब पानी थोड़ा सा कम हुआ, फिर हमने इनको थोड़ा सा भून लिया। इनकी अच्छे तरीके से भुनाई कर दी और भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे और पकने के लिए दोबारा बंद करके रख देंगे। फिर ढक्कन खोलेंगे और धनिया वगैरह इसमें मिक्स करेंगे। ये सालन हमारा बन के तैयार हो गया है। कोफ्ते बन गए हैं। हमने सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है, थोड़ा सा मसाला भी डाल दिया और ये कोफ्ते हमारे मज़े के रेडी हो गए। आज के दोपहर के खाने में हमने कोफ्ते बनाए हैं। ये बड़े मज़े के हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। आप लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते होंगे, लेकिन हमने ऐसे बनाए। ये बड़े गोश्त के थे और फ्रीज़ हुए रखे थे, इस वजह से हमने इनको पानी में पहले बड़े गोश्त की तरह हर चीज़ डालकर बॉयल किया और इनका सालन बनाया। फिर इनकी भुनाई की अच्छे से और ये बहुत अच्छे से सालन बन गया है और बहुत मज़े का है। इसके बाद मैंने और चीज़ बनानी थी, दलिया। जिस तरह मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं अपने लिए बनाऊंगी दलिया। ये दलिया बाहर से मंगवाया है, ये ठीक मुझे नहीं लग रहा, पुराना है, पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने इसे अच्छी तरह धो के भिगो के थोड़ा सा रख दिया है। इसको मैं आज पकाऊंगी अपने तरीके से। हर किसी का अपना तरीका होता है, कोई कैसे पकाता है, कोई कैसे पकाता है। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। कुकर को धो के दोबारा मतलब वो सालन वगैरह निकाल लिया था, फिर मैंने इसमें दलिया डाल दिया, पानी डाल दिया। जब ये दलिया गल गया, ये गंदम का दलिया है, इसमें बहुत टाइम लिया गलने में, फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया, थोड़े से बादाम डाल दिए और इसे कुकर में रख दिया ताकि अच्छे से गल जाए। ये जब इसका पानी खुश्क हुआ, फिर मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया और दूध में अब मैं इसे पकाऊंगी अच्छी तरीके से। ये चीनी भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। ये चीनी और दूध के साथ अब पकाऊंगी। ये कुछ देर के लिए पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। जब तक आपको मौसम दिखाऊं, आज जो मौसम है गर्मी है, यकीन जाने किचन में मैं ऐसे पसीने से तर हुई पड़ी हूँ। आइए बाहर आपको दिखाती हूँ कि आज दिन कितना गर्म है।
प्यारे व्यूअर्स, मैंने जिंदगी से एक ही बात सीखी है कि दुख और सुख किसी से भी शेयर ना करो। वो पता नहीं कैसे लोग थे, कैसी बातें थी जो मैं सुनती थी या पढ़ती थी कि दुख शेयर करने से कम होते हैं, लेकिन अब ये जमाना आ गया है, किसी को आप अगर अपने दुख बताओगे तो आपका मजाक उड़ाएगा, बोलेगा देखो इसको ना बददुआ लगी है, इसको ना अल्लाह की तरफ से सजा मिली है। कोई बीमार हो, मैं खुद बीमार हूँ, तो लोगों ने बहुत से कमेंट किए कि इसने कुछ ऐसा किया होगा तभी अल्लाह ने इसको, या इसके मतलब अल्लाह की तरफ से इसको सजा मिली है। तो मेरी एक बात याद रखें, क्या जो बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं देखा होता, अभी माँ के पेट से निकले होते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं, क्या उन्होंने भी कोई जुर्म किया होता है जिसकी सजा उनको मिल रही होती है? बीमारी और दुख तकलीफ ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, और अल्लाह ताला अपने प्यारे लोगों को दुख भी देता है, बीमारी भी देता है। जो बीमारी मतलब जिसके पास नहीं आती वो समझे कि अल्लाह से दूर है। तो अल्लाह ने अपने नबियों को दुख दिए हैं, बीमारियां दी हैं, ताकि वो उससे करीब हों, उसको पुकारें। तो मैं तो एक नाचीज बेकार सी आजिज सी बंदी हूँ, गुनहगार सी बंदी हूँ। दुख हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, बीमारियां भी आती हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, बंदे का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। ना इंसान अपना नसीब खुद लिख सकता है, जो मेरा रब लिखता है बंदे को वही मिलता है। उसके आगे आप जितनी मेहनत कर लो, जो कुछ कर लो, आपको कुछ नहीं मिलना जब तक जो कुछ आपके नसीब में है बस वही आपको मिलेगा। बाकी एक बात, अगर किसी को अपना सुख बताओगे, किसी को बताओगे कि आज मैं सुखी हूँ, मेरे पास कुछ है, तो वो उस चीज का भी मतलब उस चीज को भी पसंद नहीं करेगा, वो फिर वो चीज आपसे छीनने की कोशिश करेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास कोई अच्छी चीजें हैं, जॉब्स हैं वगैरह हैं, तो इन चीजों को भी लोगों की नजरों से बचाएं कि लोग इस हाल में भी जीने नहीं देते। फिर लोगों की हासिद नजरें खा जाती हैं, उनकी दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं, उनकी छीनने वाली कोशिश शुरू हो जाती है कि किस तरह इस बंदे से, इस इंसान से हम ये छीन लें। ना किसी को अपने दुख बताओ कि, क्योंकि लोग फिर दुख का मजाक उड़ाते हैं, जो कि बहुत तकलीफ देता है। दुख और सुख मेरे अल्लाह की तरफ से होते हैं, अपने अल्लाह से शेयर करो। जिसकी तरफ से जो कुछ आता है उसका दवा भी वही पर होता है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो अपने अल्लाह से रुजू करें, वही आपको इसका हल देगा। अगर किसी के पास कुछ माल दौलत है तो उसे भी लोगों से छुपाओगे, लोग जीने नहीं देते, अच्छा निवाला खाने नहीं देते, वो उसको छीनने के चक्कर में होते हैं। सिर्फ पता नहीं वो कैसे लोग थे जो मतलब ये बातें कर गए, बहुत सियानी बातें कर गए। अब मुझे इस बात की समझ आती है, कभी हमारा बहुत अच्छा वक्त था, बहुत अच्छा हमने वक्त देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा वक्त है, किसी के मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज करे भी नहीं। लेकिन इस बुरे वक्त में वो सारे लोग छिन गए जो पास हुआ करते थे, जो साथ हुआ करते थे। आज उनको लगता है कि मतलब फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मतलब लेकिन एक चीज है, जब इंसान के पास कुछ होता है उस पर भी लोग बातें बनाते हैं, जब कुछ नहीं होता तब भी बातें बनाते हैं। आज मैं एक स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मतलब अपनी तन्हाई से निकलने के लिए, अपनी परेशानियों से निकलने के लिए। अगर मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ तो इस चीज को भी लोग गलत लेते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि शायद ये इस तरह कामयाब हो जाएगी, थोड़ा सा अपने बच्चों का मुस्तकबिल शायद इसकी वजह से अच्छा हो जाए, तो लोग इस चीज को इस वजह से नापसंद करते हैं। वो देखते हैं कि ये सड़ती रहती, रोती रहती, हमसे भीख मांगती रहती, जो कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से जुड़ी हुई हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोगों से बचें कि लोग किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। कुछ अपने रिश्ते होते हैं जो मुखलिस होते हैं, वरना कोई किसी का नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे ऊपर कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो वो मेरे रब खुद दूर करेगा। आप लोगों की हमदर्दी से मुझे वैसे ही कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन शायद इंसानियत नहीं रही, वरना अल्लाह माफ करे मैं तो किसी बड़े मर्ज में मुब्तला नहीं हुई। छोटी मोटी बीमारियां हर इंसान को लगती रहती हैं। अगर ये मेरे किसी अमल की सजा है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मैं इसी दुनिया में मुझे वो सजा मिल रही है, मरने के बाद मैं उस चीज से आजाद होंगी। बाकी आप अपना ख्याल रखा करें, क्या पता, मुझे क्या पता कि आप किस चीज में हो। अच्छा, इंसान को कैंसर हो जाता है, अल्लाह माफ करे, बड़े बड़े मर्ज हो जाते हैं,
बीमारियां लग जाती हैं, सब कुछ होने के बावजूद उनके पास कुछ भी नहीं होता। क्या वो भी अल्लाह की सज़ा होती है? मुझे नहीं है, मेरे अल्लाह को पता है। बाकी बातें करने वाले हजार होते हैं। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। खुद जब तक अपना ख्याल नहीं रखेंगे दूसरा कोई भी नहीं रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस उम्र में भी माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतर हूँ, बहुत से लोगों से बेहतर हूँ। अल्लाह मुझे और भी हिम्मत देगा कि मैं अपने अल्लाह के सहारे ही चलूँगी। अल्लाह मुझे हर हर बंदे के सहारे से बचाए कि मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए अपने रब के सिवा। जिस दिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी मैं चली जाऊंगी। लोगों की बात करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ अपनी ज़ुबान ख़राब करते हैं, मुझे कुछ नहीं होता। मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह माफ़ करे, बस सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरी वजह से अगर किसी को बुरा लगा, मेरी बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहती हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहा करें और मुझे अच्छी अच्छी मस्बत राय दिया करें ताकि मैं अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। दुआ करें मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, मैं किसी नॉर्दर्न एरिया में चली जाऊं। जैसे लोग गए हुए हैं नारायण कागान या कश्मीर, उधर गए हुए हैं, तो मेरे पास इतने पैसे हो मैं भी जाऊं आप लोगों के लिए वहाँ की अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूं, आपको अपना पाकिस्तान दिखाऊं, खूबसूरत पाकिस्तान दिखाऊं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद। अल्लाह खुश रखे, हमेशा सलामत रहें, आबाद रहें।